Shri Ravi Kanji, Assistant Director, MSME Development Institute, Patna, to carry forward the program. Shri Ravi Kanji. भारत सरकार MSME विकास संस्थान पटना की तरफ से आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। और मैं अपना मोड ऑफ लैंग्वेज हिंदी इसलिए रखूंगा कि ये हम बिहार में हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, तो ये ज़्यादा कम्युनिकेबल होगा, इसलिए मैं अपना मोड ऑफ लैंग्वेज हिंदी रखूंगा। सबसे पहले मैडम प्रिंसिपल मैडम का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मैडम कि आपकी अनुमति से आज हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद MSME विकास संस्थान की तरफ से आपका। और मैं अपने संस्थान की तरफ से श्री सुमन शेखर जी, महासचिव लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश, स्वागत करता हूँ सुमन जी का। हमारे आप लोग स्वागत करें प्लीज। श्री अशोक कुमार सिन्हा सर, ये सर अभी हाल ही में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, जो बिहार सरकार का संस्थान है, और सर CEO भी रह चुके हैं बिहार राज्य खादी बोर्ड के। मैं सर का स्वागत करता हूं, सिन्हा सर का। एक सफल उद्यमी के रूप में ऋचा कुमारी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैसर्स द केदार हाउस वो यूनिट चलाती हैं। मैं ऋचा जी का स्वागत करता हूँ। लीड बैंक, जो आप लोग जानते होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होता है, तो लीड बैंक से हमारे बीच श्री आसिम कुमार सिन्हा जी, सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, मौजूद है। तो स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं नंदिनी मैडम, हिना मैडम और सभी उनकी टीम का, मैडम का, कि आप लोगों के सहयोग से आज हम लोग आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। तो बहुत मैं गौतम सागर जी का स्वागत करके धन्यवाद देता हूं। मैं आपको अभी देखा गौतम जी, क्योंकि मैं भी एक NCC कैडेट रहा हूं, C सर्टिफिकेट होल्डर हूं। आपको देख के मेरे को मेरा NCC का टाइम याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए, थैंक यू सो मच। बहुत शॉर्ट में मैं इस कार्यक्रम का एक ब्रीफ आपको बताना चाहूँगा। MSME मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उद्देश्य है हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं। आप जैसे अभी अपने एजुकेशन पूरा करेंगे तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि हम निकट भविष्य में अपना एक उद्यम स्थापित करने के लिए बहुत सारा कंप्लायंसेस करना होता है। कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे, सरकार की क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में हम एक जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देंगे। और साथ में हमारे मंत्रालय की क्या क्या योजनाएं हैं कि इस क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। विभिन्न योजनाएं हमारी चल रही हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैं और जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत सारे आप देखते होंगे फैक्ट्रीज रन कर रही हैं, बहुत सारा यूनिट्स रन कर रहा है, तो उनके लिए भी हमारी सर्टेन स्कीम्स हैं। इस सब का जानकारी आपको टेक्निकल सेशन में दिया जाएगा। अभी इतना शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मंच पर विभिन्न संस्थानों से सम्मानित वक्ता मौजूद हैं। आप सभी कृपया उन्हें ध्यान से सुनेंगे और जिस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है उसमें हम लोग सफल हों। यहाँ से आप जो सब लोग बैठे हैं, इसमें से उद्यमी गण भविष्य में निकल के आए, इसी कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। तो आप सहयोग करेंगे तो हम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे। तो अब मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे बीच दो सफल उद्यमी मौजूद हैं। श्री सुमन शेखर जी, जैसा मैंने बताया, सुमन शेखर जी लघु उद्योग भारती बिहार प्रदेश के महासचिव हैं। साथ में मैसर्स चंद्रा रेडीमेड गारमेंट्स करके इनका एक यूनिट है। इन्होंने कोविड टाइम में PPE किट बना के रेलवेज को सप्लाई किया है, बहुत लार्ज अमाउंट पे सप्लाई किया है। बहुत सारा असिस्टेंस इन्होंने कोविड टाइम में अपने यूनिट के माध्यम से, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्होंने ऐसा सेल्फलेस काम किया है सोसाइटी के लिए कि बहुत जगह इनको उसके बदले पैसा भी नहीं मिला है, तो भी इन्होंने सप्लाई किया है। तो एक सोसाइटी के सर के तौर पे सुमन जी ने बहुत बड़ा काम किया है। और हमारे बीच ऋचा जी मौजूद हैं। ऋचा जी एक महिला उद्यमी है। मैसर्स द केदार हाउस नाम से इनका यूनिट चलता है। ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत हम लोग ऋचा जी के संबोधन से शुरू करें। ऋचा जी, आपसे अनुरोध है, आए और आपको संबोधित। मेरा हेलो, प्रणाम। यहाँ उपस्थित
जितने भी दर्शक हैं उनको भी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मेरा नाम ऋचा है और हम बिहार के उस गांव से हैं जहां से यहाँ तक आना असंभव है। कोशी सीमांचल क्षेत्र से यहाँ तक आने का सफ़र बहुत ही ज़्यादा कठिन रहता है, तो उतना लंबा हम आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे, जब आप लोग पहले बैठे हुए थे तो आप लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें नौकरी छोड़ के वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वैसा ही कुछ मेरा भी जर्नी रहा है। हम एक मेरी जो एजुकेशन हुई है कॉलेज में हुई है, तो मास्टर्स हमने किया, तो हम एक प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे, हम पढ़ सकते थे आगे, लेकिन हम वो नहीं किए। NCCC सर्टिफिकेट होल्डर RDC परेड में पार्ट लेने के बाद आपके पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि आप आर्मी सेक्टर में जाएंगे। तो मेरा वहाँ पे एक ही कहना था कि देश की सेवा जो है, जो वर्दी पहन के करते हैं और जिनमें जज्बा होता है ना, वो बिना वर्दी के भी करते हैं, तो हम ऐसे भी करेंगे। तो अब ये था कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तुमको आर्मी में नहीं जाना है, डॉक्टर तो तुम उतना वर्सेस लीडर हो ही नहीं कि तुम डॉक्टर बन पाओगी, तो तुमको करना क्या है ज़िंदगी में। तो मेरा कोई गोल ही नहीं था। क्या होता है ना कि जब आपको लाइफ में सब टेस्ट करना होता है ना, तो आपको लगता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, क्या कर लें। आपकी लाइफ एक टाइम पे आके चेंज होती है और उसके लिए आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो एजुकेशन, हम तो पहले बोलेंगे आप लोग एजुकेशन कंप्लीट कर ले, एक बेस तैयार हो जाता है आपका। उसके बाद फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर, क्योंकि पेरेंट्स आपको ना अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए पैसा खर्चा नहीं करते, वो आपको प्राइमरी पहले एजुकेट आप अच्छे से हो जाओ, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना होता है। आपको अपने सपनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप एक लड़की है तो आपको समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इतने सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक स्टेप आगे बढ़ना, बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए वुमन, बहुत टफ टास्क रहता है। तो आप अगर इन सब चीज़ों को झेलने के लिए तैयार हैं तो आप एक उद्यमी बनने के लिए भी तैयार हैं। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, मास्टर डिग्री हमने कर लिया। उसके बाद करना क्या था, मतलब एक होता है ना कि अब मास्टर्स कर लिया, अब क्या, चलो पढ़ाई तो हो गई। तो 2015 से ना क्या हो गया, 15 से मेरा दिमाग और मतलब लोग बोलेंगे अरे तुम्हारी हाइट अच्छी है, मॉडलिंग करना। कॉलेज फ्रेंड सबसे ज़्यादा खत्म होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको ना इधर उधर बात को इधर उधर बढ़ाएंगे और आपको मतलब कर देंगे, लेकिन होते भी अच्छे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि सुन ना, तेरी हाइट अच्छी है, एक बार ट्राई करना मॉडलिंग में। उससे पहले एक हाइट का नाम दिवाला देके ना NCC करवा दिया सब, हाँ कि चलो NCC कर लो, NSS कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ठीक है। उसके बाद क्या कि आप तुम्हारी हाइट अच्छी है तो तुम भी वो मॉडलिंग में ट्राई करो। तो ठीक है, मॉडलिंग में ट्राई करना है तो कर लेते हैं, क्या जाता है, कौन सा पैसा मांगना है घर से, झूठी तो बोलना है घर में तो कह दिया कि अच्छा ठीक है। उस टाइम वैकेंसी निकली मिस बिहार की, तो सब भर देते हैं। और क्या होता है ना कि जब आपको लगता है ना कुछ अपना करें और गार्जियन जब पैसा नहीं देता है ना, तो क्या कहते हैं, मन खौंझ जाना, क्यों नहीं दे रहा, हमको तो ज़रूरत है, दे देना चाहिए था। तो जब नहीं मिला ना, तब फिर हमने मिस बिहार के लिए ट्राई किया, चलो करते हैं क्योंकि पैसा वैसा मिलना है इसमें। 2015 में मिस बिहार फाइट करने के बाद उसमें मिस बिहार दीवा का खिताब जीता। उसके बाद क्या हुआ कि स्टेज पे ना पता चला कि मिस बिहार तो कोई बन गई और हमको तो सिर्फ दीवा का खिताब मिला, तो वो मेरे लिए ना, मेरे को पैसा ही नहीं मिला। मतलब अब समझिए कि वहाँ पे सब कुछ तैयार है, आपको पैसा ही नहीं मिला, तो लग रहा था कि मेहनत ही वेस्ट हो गया। फिर तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और ट्राई करते हैं। 2016 में दीवा का खिताब आया। मतलब 10 दिन 15 दिन वो इतने हील के सैंडल पे मतलब चलना, डांस करना, रैंप वॉक करना, हम लोग सब कुछ करेंगे, स्टडी भी करेंगे। और उस टाइम में हम जॉब भी करते थे स्कूल्स में, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तो स्कूल जाना, बच्चे को पढ़ाना, फिर जाना, फिर हील्स पे रैंप वॉक करना, और 8-9 बजे रात में घर आते थे तो सोते थे तो मर ही जाते थे हम मतलब होश ही नहीं रहता था, ठीक है। तो 2016 में इतनी मशक्क़त के बाद वो खिताब हमको मिल गया, हम बन गए मिस दीवा 2016 बिहार के। और मेरे पास चेक आ गया 50,000 का, लेकिन आपके पास उसके बाद भी डायरेक्शन नहीं, क्या करें। उसके बाद होता क्या है ना कि आप जब कभी डायरेक्शन लेस होते हैं ना, तो ऊपर वाले जो होते हैं ना, आपको मतलब कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने के लिए, जो आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अपना नीयत बस आप लोग साफ रखो,
उसके बाद मेरा डायरेक्शन कहाँ गया। और पता है आज मेरे लिए और बड़ी बात क्या है कि हम अपने लाइफ की शुरुआत जहाँ से किए ना, आज वो इंसान भी यहाँ पे हैं, अशोक कुमार सिन्हा सर, जो मतलब उपेंद्र भारती संस्थान ऐसे हमारी करियर की शुरुआत हुई। मेरा पहला स्टॉल वहाँ लगा। एक जो आर्ट के फील्ड में थोड़ी बहुत जो पहचान मिलती है ना, तो वो यही इंसान है एज अ गार्जियन, जिन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम हैं, सपोर्ट करेंगे। और आपको सपोर्ट भी वही लोग करते हैं ना जिनको लगता है कि आप में पोटेंशियल है। ऐसे कोई आपको नहीं बोल रहा कि अच्छा नहीं करो ना करो ना करो ना, ऐसे नहीं होता। उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा होगा तो शायद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर वहाँ से 16 के बाद वो 50,000 का चेक और उपेंद्र भारती संस्थान, उसके बाद तो फिर हम रुके ही नहीं भैया। उसके बाद तो कहते नहीं नैया चल पड़ी, तो वो हो गया। तो द केदार हाउस के नाम से हमने फॉर्म स्टार्ट किया, जिसमें बिहारी हैंडीक्राफ्ट्स को लेके काम होता है, और जिसमें जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं जो चीज़ पहनना पसंद करते हैं वो चीज़ें उसमें अवेलेबल है। जैसे क्रॉप टॉप हो गया, मतलब गमछा आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लड़के लोग आजकल शौकिया तौर पर धोती पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। मतलब जो ट्रेंडी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको फोक आर्ट के फॉर्म में मर्ज मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, अप्स एंड डाउन्स हुई, लेकिन उसमें मेरा दिमाग ही नहीं गया। करते 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 फिर शादी भी हो गई, और शादी होने के बाद क्या होता है ना, फिर अब बहू भी हो जाते हैं, तो फिर लगता है कि अब तो दूसरे घर की मतलब एक तो पहले वाला इज्जत, अब दूसरे घर का भी इज्जत, दोनों इज्जत मिला के ढोना है आपको, है ना। सारा जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर है ना। घर की बहू है, क्या करेगी, कैसे जाएगी, वो आपके घर वाले नहीं बोलते, वो आसपास के लोग वाले बोलते हैं। नहीं सर वो नहीं बोलते तो वो हो जाता है। तो लास्ट में उसको थोड़ा 2 साल हमने ड्रॉप किया कि नहीं क्या कर सकते हैं, लोगों की सुनते हैं, पर देखते हैं लोग कहाँ तक जाते हैं, लेकिन जब आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है तो आप फिर रुकते नहीं हैं। तो शादी के बाद फिर MSME संस्थान का एंट्री होता है, हाँ, कि वहाँ पे कहते हैं ना ब्रेक डाउन, एक ब्रेक लगता है आपको। फिर ब्रेक लगने के बाद फिर रविकांत सर ही हैं जिन्होंने कहा कि एक बार EAP का प्रोग्राम MSME के संस्थान में हुआ, तो संस्थान में होने के बाद फिर वहाँ से भी वो कहते हैं लाइफ का सेकेंड टर्न आपका चेंज हो जाता है। फिर आप जब इस संस्था से जुड़ते हो तो बहुत सारी स्कीम्स आपको समझ में आती है, आप इतने सारे फंड्स आपके लिए अवेलेबल हैं, सरकार इतना कुछ करती है आपके लिए, तो वो चीज़ें आपको ना मोटिवेट करती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मैंने पहली स्टोरी आपको इसलिए बताई कि मेरे पास पैसा नहीं था तो हमको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और अगर ये आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड है कि आज आपके कॉलेज में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तो आपके लिए रास्ता आसान हो गया कि आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, बैंक में लोन कैसे मिलेगा, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आज इजी हो गया और आप लोग आज बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग कॉलेज में इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं हुए। तो थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम और जिन्होंने मैम हीना मैम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए, और रविकांत सर तो हैं इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और इसमें से बहुत सारे लोग उद्यमी बन के निकलेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच।